नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ कारक प्रकरण के अंतर्गत जो उदाहरण होते हैं उनकी विभक्ति और कारण किस तरीके से लिखा जाता है। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको कुछ सूत्र बताए थे, आपको वो समझ में आ गए होंगे। जैसे कि एक सूत्र था क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। नियम था इसका क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय धातुओं तथा इनके समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो उदाहरण गुरु छात्राय क्रुध्यति, इस तरीके से सूत्र पूछे जाते हैं। ये तो रहा सूत्र इस तरीके से पूछा जाते हैं। सूत्र जब पूछे जाएंगे ये मैंने बता दिया है, इसलिए यहाँ पर इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अगर सूत्र पूछे जाते हैं तो आप उसका सबसे पहले अर्थ लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण जैसे कि गुरु छात्राय क्रुध्यति है, तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है, तो छात्राय में चतुर्थी विभक्ति जो कारण बनेगा से विभक्ति में बनेगा। विभक्ति में क्या लिखना होगा? छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। अब यहां पर क्या करना है आपको थोड़ा सा, कि एक तो लिखा हमने छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है, तो दूसरा क्या लिखना होगा? कारण। कारण का मतलब कारण लिखना होगा। कारण ये लिखना है कि छात्राय में चतुर्थी विभक्ति क्यों है, इसका कारण बताइए। तो इस सूत्र के कारण, किस सूत्र के कारण? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय ईर्ष्या की असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र के कारण सूत्र के कारण छात्राय में चतुर्थी विभक्ति। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब आप अभी आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। जैसे कि इसका नियम है, इसका अर्थ है क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय धातुओं तथा इनके समानार्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसी का एक उदाहरण हमने लिया, गुरु छात्राय क्रुध्यति, विभक्ति है छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। कारण छात्राय में किस कारण से चतुर्थी विभक्ति? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम यम प्रतिकोप, इस सूत्र के कारण छात्राय में चतुर्थी विभक्ति है। अब आप इसको समझ गए होंगे। तो सूत्र और उदाहरण, उदाहरण को स्पष्टीकरण करना। तो जैसे कि एक उदाहरण यह है, राजा प्रजाभ्य द्रुह्यति। तो इसका मतलब क्या है? राजा प्रजा से द्रोह करता है। तो इसी सूत्र के का विभक्ति प्रजाभ्य, विभक्ति एक हेडिंग डाल रखी है मैंने, आपको यहाँ पर लिखना है। प्रजाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है। कारण में क्या लिखोगे? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय अर्थानाम
यम प्रतिकोपः इस सूत्र के कारण पर्जाभ्यमः चतुर्थी विभक्ति है। उम्मीद करता हूं आपको ये उदाहरण को समझ गए होंगे। परीक्षा में अगर ये उदाहरण आ जाता है तो पहली हेडिंग आपको विभक्ति लिखनी होगी। विभक्ति ये पर्जाभ्य अंडरलाइन होगा, रेखांकित होगा, तो पर्जाभ्य में चतुर्थी विभक्ति है ऐसा लिखना है। कारण में क्या लिखोगे? सूत्र लिखोगे। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः। ये जो मैं बोल रहा हूं ये याद होना चाहिए। अगर आपको देखना है तो यहाँ ये सूत्र है, इस सूत्र को देख करके याद कर लेना। तो अगर आपने समझ गए हैं तो इसको आप अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कर लें। तो जैसे एक और है मित्रा, सह मित्राय ईर्ष्यति, उसी सूत्र में आएगा, ये भी विभक्ति लिखना है। मित्राय में चतुर्थी विभक्ति है। कारण क्या लिखोगे? वही इसी सूत्र, क्योंकि वही सूत्र क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय अर्थानाम यम प्रतिकोपः सूत्र के कारण मित्राय में चतुर्थी विभक्ति है। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है मासम अधीते। अब ये मासम अधीते जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो इससे संबंधित कोई भी, जैसे मासम कल्याणी, क्रोशम कुटिला नदी, तो ये जितने भी आप मासम अधीते सीख लीजिएगा। अगर मासम कल्याणी भी आता है तो यही यहाँ पर काम आएगा। तो मासम अधीते, मासम में द्वितीय विभक्ति है, देखो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है, तो ये रेखांकित होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? सबसे पहले विभक्ति लिखा जाएगा। मासम में द्वितीय विभक्ति है, दिख भी रहा है, मासम में द्वितीय विभक्ति है। कारण, अब कारण लिखना है। अब तो आपको सूत्र याद नहीं होगा, तो सूत्र क्या है, किस कारण से मासम में द्वितीय विभक्ति है वो यहाँ लिखा है। यहाँ अध्ययन के लिए निश्चित काल 1 मास है। एक मास भर अध्ययन करता है, तो यहाँ अध्ययन के लिए निश्चित काल 1 मास है, जो अध्ययन के अति सन्निकर्ष है। इसलिए काला धनो अत्यंत संयोगी, काल और मार्ग के अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये काला धनो अत्यंत संयोग सूत्र से मासम में द्वितीय विभक्ति है। तो हमने मासम में द्वितीय विभक्ति है तो लिख दिया मासम में द्वितीय विभक्ति क्यों है? काला धनो अत्यंत संयोगे सूत्र के कारण मासम में द्वितीय विभक्ति है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब नई चीज क्या आ गई है आपके लिए? काला धनो अत्यंत संयोगी सूत्र का मतलब भी आना चाहिए आपको। इसका मतलब है काल, अध्ययन का मतलब होता है मार्ग, काल और मार्ग के अत्यंत संयोग होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी को देखिए, काल और अध्ययन माने मार्ग, काल और मार्ग के अत्यंत संयोग होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा इसका मतलब है। जब आपको ये सूत्र पूछ दिया जाएगा तब आप जो आपने सुना वैसा लिख सकते हैं। तो आप मासम अधीते को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। विभक्ति लिखेंगे, कारण लिखेंगे। कारण तभी लिख पाएंगे जब यह सूत्र याद होगा, काला धनो अत्यंत संयोगी सूत्र याद होगा और इस सूत्र का मतलब भी याद होगा। तो ये था। अगला एक उदाहरण और बताना चाहूंगा, अधिशेते वैकुंठम हरि। तो हरि जो विष्णु है वैकुंठ में सोते हैं या रहते हैं, तो अधिशेते वैकुंठम हरि, वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति है। वैसे भी दिख भी रहा है कि ग्रीन कलर में है, परीक्षा के लिए ये रेखांकित होगा, अंडरलाइन होगा। विभक्ति वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति है, ठीक है ना। अब कारण लिखना है आपको। कारण वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति तो लिख दिया, अब कारण भी बताओ कि वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति क्यों लिखा। इसलिए लिखा, देखिएगा, अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा हुई, यानी कि इस सूत्र के कारण वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति है। इस सूत्र के कारण, यह सूत्र क्या है? अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र। कर्म तो लिखा है अधि सिंह स्थासाम कर्म, जहां पर अधि होता है, सिंह होता है, स्था होता है, आस होता है, वहां कर्म कारक होता है। कर्म कारक में कौन सा विभक्ति? द्वितीय विभक्ति, कर्मणि द्वितीय सूत्र द्वारा वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति है। अधिशेते वैकुंठम हरि एक उदाहरण है जिसमें वैकुंठम में विभक्ति वैकुंठ में द्वितीय विभक्ति है। कारण जब बताएंगे
अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र के कारण वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति है। सरल उपाय और थोड़ा सा जानकारी आपको है। अधि सिंह स्थासाम कर्म सूत्र से आधार की कर्म संज्ञा हुई और कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति है। वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति तो है, दिख भी रहा है। क्यों है? लिखना है, ये सूत्र के कारण है। अब आपको क्या चाहिए? अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। जब परीक्षा में यही सूत्र पूछ दिया जाता है तो इस सूत्र का आपको अर्थ लिखना चाहिए और इसका उदाहरण अधिसेते वैकुंठम हरि लिख देना चाहिए और उसको भी विभक्ति और कारण के द्वारा क्लियर कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातुओं के योग में कर्म कारक होता है। अधि उपसर्ग भी होना चाहिए, सिंह धातु होना चाहिए या स्था धातु होना चाहिए या आस धातु। जैसे यहाँ पर अधि उपसर्ग है, देखिएगा, तो अधि उपसर्ग भी होना चाहिए। सिंह धातु है, शेते है ना, तो धातु भी सिंह धातु है, तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु होने से वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति है। आप इतना भी ले, अधि उपसर्ग और सिंह धातु के योग में वैकुंठम में द्वितीया विभक्ति है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये भी तब लिख पाएंगे जब आपको अधि सिंह स्था आस आसाम कर्म सूत्र याद होगा, इसका मतलब याद होगा। एक बार पुनः, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस धातुओं के योग में कर्म कारक होता है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने अधिसेते वैकुंठम हरि बताया। इसके लिए आपको जो सूत्र यहाँ पर काम आ रहा है उसको भी सीखने का प्रयास करना होगा, सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सूत्र भी पूछा जा सकता है। और उससे पूर्व मैंने मासम अधिते जो उदाहरण आपको बताया, उसके लिए जो भी सूत्र यहाँ पर आया, काला धनु अत्यंत संयोगी सूत्र, तो इसके विषय में भी आपको समझना होगा। अगर परीक्षा में काला धनु अत्यंत संयोगी सूत्र आ जाता है तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना होगा, उसके बाद मासम अधिते उदाहरण लिखना होगा, फिर विभक्ति बतानी होगी, फिर उसमें कारण बताना होगा। मैंने वीडियो के साथ बीच में काला धनु अत्यंत संयोगी का अर्थ भी बता दिया है आपको। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। और इसी जब मैंने अधिसेते वैकुंठम हरि बताया, इसका जो सूत्र है जिस कारण से वैकुंठम में द्वितीय विभक्ति है, उसका सूत्र है अधि सिंह स्थासाम कर्म। मैंने इसके विषय में भी आपको बताया है। अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पुनः मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप इसको बार बार अध्ययन करके इसका सही तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, ताकि आपको इन उदाहरणों के साथ साथ ये दो सूत्र भी समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।